एमएमबी का मकसद है खुद एजुकेट होना एंड दूसरों को भी एजुकेट करना। मसीह मंथन बैठक का जो मकसद है कि खुद एजुकेट होना है एंड दूसरों को भी एजुकेट करना है। ओके राइट, सबका था। नेक्स्ट लिखा है मत्ती की किताब 28 का 19 और 20 है, जिसको कहा जाता है महान आज्ञा को पूरा करना। एमएमबी का जो मकसद है कि खुद एजुकेट होना एंड दूसरों को भी एजुकेट करना। खुद तैयार होना है एंड दूसरों को भी मैंने तैयारी करना है, जिसके चलते जो आज्ञा प्रभु यीशु ने हम सबको जो कलीसिया को दिया है वो है महान आज्ञा, मत्ती 28 का 19 और 20 को। ओके नाउ अब आते हैं व्यवस्था। लिखा है व्यवस्था है, इंग्लिश से जिसको बोलते हैं लॉ। पहला जो क्वेश्चन है इस सवाल के जो सवाल के साथ आज का संदेश की ओर जाएंगे और वो भी डीप में जाएंगे। लिखा है प्रियो यहाँ पर, क्या व्यवस्था मानना चाहिए? सबका ध्यान, क्या व्यवस्था मानना चाहिए? इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, जी नहीं मानना चाहिए। आज क्या कलीसिया को, क्या मसीहों को व्यवस्था मानना चाहिए? उसका आंसर है नहीं। दशमांश, खतना, शब्द जैसे नियमों को नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? आखिर व्यवस्था को आखिर क्यों नहीं मानना चाहिए? कुछ तो रीजन होगा इसका। मसीह की कलीसिया में व्यवस्था को क्यों नहीं मानना चाहिए? कुछ तो उसका कारण होगा। दशमांश, खतना, शब्द जैसे नियमों को हमें नहीं मानना चाहिए। मसीह की कलीसिया को दशमांश, खतना, शब्द का नियम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सब जो कानून ये व्यवस्था के दायरे में आता है। लिखा है आगे, आपको ये जानकारी होना ही चाहिए। आपको ये जानकारी होना ही चाहिए, व्यवस्था में 613 नियम है। ओके, लिखा है आपको ये जानकारी होना ही चाहिए। मसीह की कलीसिया के लोगों को, हर एक विश्वासियों को ये जानकारी होना ही चाहिए कि व्यवस्था में 613 कानून है, 613 नियम है। और ये जो कानून और ये जो व्यवस्था, ये जो नियम ओनली फॉर जूइश, ये जो 613 कानून कलीसिया के लिए नहीं है, अन्य जाति के लिए नहीं है। ये जो 613 कानून यानी जो मूसा के द्वारा जो दिया गया जो व्यवस्था, ये तोड़ा केवल और केवल जूइश के लिए है, इजरायली के लिए है, जिसके चलते मैंने लिखा है नॉट फॉर जेंटाइल एंड चर्च। ये जो व्यवस्था, ये जो 613 कानून, ये 613 नियम, ये चर्च के लिए नहीं है, जेंटाइल के लिए नहीं है। ये 613 कानून जो नियम व्यवस्था जो कि मूसा के द्वारा दिया गया था, ये नियम केवल और केवल यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए है। ओके, सबका फोकस नाउ।
नाउ पढ़ते प्रियो, लिखा है यहाँ पर 613 नियम में से दशमांश, खतना, शब्द, ये सब व्यवस्था के दायरे में आता है। 613 कानून में से दशमांश और ये शब्द और ये क्या खतना, ये सब व्यवस्था के दायरे में आता है। और ये जो कानून, ये जो नियम, ये जो फॉर जूइश लॉ, यहूदियों का ये कानून था, अब तो नहीं है, अब नहीं है। इसका भी एक कारण है कि यीशु मसीह ने ये नियम को पूरा कर दिया, जिसके चलते प्रियो आजकल मसीह की देह में, मसीह की कलीसिया में दशमांश और ये जो शब्द का नियम को मसीह की कलीसिया में घुसा दिए, वापस घुसा दिया। और ये जो नियम, जो दशमांश और ये शब्द व्यवस्था के दायरे में आता है, जो कि आप और हमारे लिए ये नहीं है, ओनली फॉर जूइश है। नाउ प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह उस 613 कानून को कंप्लीट कर दिया। ये जो 613 कानून यहूदी लोग में से कोई भी पूरा नहीं कर सका, जिसके चलते यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को पूरा किया। आइए हम लोग पढ़ते हैं वचन से 613 कानून को पूरा किया। एक सेकेंड, ओके। लिखा है यहाँ पर मत्ती की किताब अध्याय 5 उसका 70 में। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अरे ओपन नहीं हो रहा भाई। लिखा है, या न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह अपने मुख से ये बात को कहता है कि या न समझो कि मैं व्यवस्था को मैंने ख़त्म करने यानी लोप करने नहीं, परंतु लिखा है कि परंतु मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, इस वचन के हिसाब से। सो ये और देखते हैं लूका की किताब अध्याय 19 का 30 में क्या लिखा है। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। कौन सा चीज़ पूरा हुआ? ये जो मैंने 613 कानून 13 कानून कंप्लीट हो गया। ये 613 कानून जो व्यवस्था का नियम को प्रभु यीशु मसीह ने मैंने क्रूस पर कंप्लीट कर दे, लिखा कि कहा कि पूरा हुआ पूरा हुआ है। सो और मरकुस किताब अध्याय 15 का 38 में लिखा है, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फाटकर दो टुकड़े हो गया। यीशु मसीह ने व्यवस्था को कंप्लीट कर दिया और आगे कहता है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े में मैंने फट गया। लेकिन आज कलीसिया में मसीह की देह में वापस चर्च में बेदी सब बना रहे हैं और वहाँ पर पर्दा टांग रहे हैं, जो कि गलत है। वो चीज़ पूरा हो चुका है। व्यवस्था का तमाम नियम को प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया। अब हमको व्यवस्था में वापस हमें नहीं जाना है।
व्यवस्था क्या चीज़ है, अच्छा चीज़ है व बुरा चीज़ है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब आपको व्यवस्था नहीं मानना है। टंकी की चोट में बोल रहे हैं आप लोगों को, हाँ व्यवस्था हमें नहीं मानना है, दशमांश हमें नहीं मानना है, खतना हमें नहीं 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 करना है, शबत का दिन को हमें नहीं मानना है। ये सब नियम कानून जो व्यवस्था के दायरे में आता है, और ये जो व्यवस्था मसीह की कलीसिया के लिए नहीं है, और 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 जंटाइल के लिए नहीं है। ये जो नियम कानून जूइस के लिए था। ओके, नाउ आगे हम लोग हम पढ़ते हैं रोमियो किताब अध्याय 10 वचन 4 में। आइए देखते हैं क्या लिखा। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। ये यहाँ वचन साफ साफ कहता है कि क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, जिसके चलते हमने पहले भी बताया कि जो व्यवस्था कंप्लीट कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, जिसके चलते यहाँ पे लिखा है कि मसीह व्यवस्था का अंत है। पर आजकल 90% चर्च है, 99% चर्च है, कलीसिया, डिनोमिनेशन, संस्था, ये सब कहाँ जा रहे हैं? वापस ये लोग व्यवस्था को लागू करते हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान को इनकार कर रहे हैं लोग, जो कि ये चीज़ कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं, फिर से हम लोग पढ़ेंगे वचन रोमियो की पुस्तक अध्याय 3 वचन 20 में। आइए देखते हैं क्या लिखा है। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी ना ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। कुछ लोगों का कहना है कि अच्छा ठीक है, व्यवस्था को नहीं मानना है तो उसको फाड़ के फेंक दो। ऐसे कुछ लोगों का मानना है, ऐसे सवाल करते हैं। व्यवस्था अगर नहीं होता तो हम लोग पाप क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, ये चीज़ आप और हमको मालूम नहीं हो जाता। ओके, व्यवस्था जब आया तब जाके भारत का जो कानून बना, संविधान बना, तब जाके हम लोग को मैंने भारत के लोगों को बताओ ये चीज़ गलत है, मैंने ड्रग्स बेचना गलत है, तब जाके और हम लोगों को इस कानून जब पाप के क्या गलत है क्या अच्छा है कानून में, उस सबको हम लोग जान गए। उसी तरह ये जो व्यवस्था हम व्यवस्था के द्वारा ही पाप क्या है अच्छा क्या है वो चीज़ हम लोग जान सके, जिसके चलते बुराई क्या है अच्छाई क्या आप और हम लोग सीख गए। तो हम लोग सीख गए, तो जब सीखे तो जो मसीह आया, जो मसीह ही जो व्यवस्था का अंत हुआ, तो हम सबको अभी क्या करना है? हम सबको यीशु के पीछे चलना है, यीशु के ऊपर विश्वास करना है। रोमियो की किताब जो लिखने वाला जो पौलुस था, पौलुस कौन सा व्यक्ति था? जंटाइल था या जूस था? कोई भी माइक को ऑन करें। जूस था। ओके, राइट। व्यवस्था को मानने, व्यवस्था का एक कट्टर व्यक्ति था।
व्यवस्था को बहुत ही कट्टरता से मानने वाला पौलुस था। जब उसका जीवन परिवर्तन हुआ तो कहता है कि व्यवस्था को अभी नहीं मानना है। और फिर ये जो रोमियो किताब लिखा है वो पौलुस लिखा है, और वही व्यक्ति कहता है कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी ना ठहरेगा। सो आप आज हमें कलीसिया में ये व्यवस्था का नियम नहीं मानना चाहिए। दशवांश के नाम पर तो पैसा लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है। दशवांश ये जो व्यवस्था के दायरे में आता है, और ये सब आप और हमारे लिए ये सब कानून नहीं है ना हो। गलाती किताब अध्याय 2 वचन 16 में आइए देखते हैं फिर क्या लिखा है। तो भी यह जानकर कि मनुष्य, सुनिए, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। हमने आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। देखिए यहाँ साफ साफ कहता है, पौलुस इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था कि गमलीएल के पैरों पर बैठ के वो सीखता था। वो इतना टैलेंट व्यक्ति था, व्यवस्था को कट्टर मानने वाला व्यक्ति था। और वही व्यक्ति कहता है, वही पौलुस कहता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद कहता है, साफ साफ यहाँ कहता है कि वचन तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों उससे नहीं पर केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरती। वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जरा सोचिए आज कलीसिया में कितना गंदा स्टडी चल रहा है, गंदा टीच चल रहा है वहाँ पर, जो कि यहाँ पौलुस के, अच्छा पौलुस से बड़ा कोई बिशप है? माइक ऑन कीजिए। नहीं। तो जब आज मसीह के देह में टोपी लगा के बड़े बड़े बिशप तो बन जाते हैं, लेकिन ये वचन को क्यों नहीं बता रहा है? इस वचन को अगर वो लोग प्रचार करेंगे कलीसिया में, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि उसका जो पॉकेट मनी वो खाली हो जाएगा। पॉकेट जो अब अभी हर संडे गर्म होता है, वो पॉकेट खाली हो जाएगा, जिसके चलते इस बात को कलीसिया में नहीं पेश किया जा रहा है। समझ गए आप लोग ना हो? इसीलिए प्रिय व्यवस्था को हमें नहीं मानना है हमें, और व्यवस्था के द्वारा कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति माने धर्मी ना ठहरेगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। पढ़ते हैं हाँ गलाती किताब अध्याय 3 का 10 में, आइए देखते हैं क्या लिखा। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, देखिए व्यवस्था के कामों पर भरोसा हुए सांप के अधीन है, यानी कर्ष के अधीन है, यानी शराब के अधीन है प्रिय। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह क्या है? श्रापित है। ये वचन कहता है प्रिय, हम नहीं। वचन कहता है, यहाँ साफ साफ लिखा है कि इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर, यानी जो मैंने दशवांश के नाम पर जो पैसा देते हैं कि हमको आशीष मिलेगा। सुनिए, दशवांश बड़ा है कि यीशु मसीह बड़ा है? माइक ऑन कीजिए कोई भी फटाफट। यीशु मसीह बड़ा है, तब जाके यहाँ पौलुस गलती के कलीसिया को मंडली को कहता है कि व्यवस्था के कामों पर भरोसा
भरोसा रखते हैं वे क्या है, वे क्या है, शराब के अधीन है, शराब के अधीन है। और लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों में करने में स्थिर नहीं रहता तो वह क्या है, श्रापित है। यदि प्रियो कलीसिया में दशमांश देते हैं तो आपको 613 नियम को आपको पालन करना ही है। एंड प्रियो यदि आप 613 कानून को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, दशमांश को केवल फॉलो करते हैं, 612 कानून फिर बच जाता है, उसको यदि आप पालन नहीं करते हैं तो आपके लिखा है क्या है, श्रापित हैं। और प्रियो इसी श्राप के अधीन से प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद के कलीसिया को अलग किया है। ओके, नाउ गलती किताब अध्याय 3 का 11 में देखते हैं, आइए क्या लिखा है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्या लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किसी का माइक ऑन है, आप लोग उसको माइक को ऑफ करें। ओके आज आप और हम पापी हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप और हम लोग धर्मी बन जाते हैं, जिसके चलते लिखा कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। दशमांश देने से किसी का आशीष एंड किसी का उद्धार नहीं होगा। शपथ का दिन मानने से किसी का उद्धार कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। दशमांश देने से कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। कहता है कि विश्वास, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था को मानने वाला यहोवा के सामने कोई भी धर्मी नहीं डरता। लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो हम सबको विश्वास के साथ विश्वास करना है और विश्वास बने रहना है और हमें उसके पीछे चलना है और हम सबको उसका काम करना है। तो जरूर एक दिन प्रभु यीशु मसीह मैंने वादा किया है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। का है आज यदि हम लोग प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को हम पालन करेंगे और उसका आज्ञा को उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो आप और हम लोग जरूर प्रभु यीशु ने जो वादा किया है उस जगह हम सबको देगा। आमीन। नाउ प्रियो यहाँ पे और देखते हैं गलाती किताब अध्याय 3 वचन 13 में, आइए देखते हैं क्या लिखा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बनाया है, देखिए साफ साफ यहाँ कहता है कि पौलुस कहता है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बनाया, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। देखिए यहाँ साफ साफ क्लियर लिख के कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको श्राप से आज़ाद किया, यानी व्यवस्था के श्राप से हम सबको आज़ाद किए, छुड़ाया। तो वापस आज गलत सेवक जिसको फेक पास्टर लोग क्यों वापस आज जिसका उद्धार हुआ है वो व्यक्ति को वापस कलीसिया के सेवक लोग श्राप के अंदर में ठेल रहे हैं कि नहीं? कोई भी माइक ऑन कर फटाफट बोलिए, ठेल रहे कि नहीं? ठेल रहा है। सो वापस लोगों को उस गुलामी में, उस शराब के अधीन में वो लोग को ढके रहे, जो कि वहां से प्रभु यीशु मसीह हम सबको छुड़ाया, अपने बहुमूल्य लहू से उस व्यवस्था आजाद किया है, छुड़ाया है। ओके, जिसके लिखा है क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह क्या है? श्रापित है। नाउ गलाती किताब 5 का नहीं गलाती 3 का 24 और 25 को हम लोग पढ़ते हैं।
लिखा है प्रियो, कहाँ चला गया, हाँ, इसलिए व्यवस्था मसीह तक, देखिए बड़े ध्यान सुनिए, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। आजकल के पेटू सेवकों के हिसाब से तो यहाँ पर दसवांश से हमें धर्मी ठहरना चाहिए, उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। आज कलीसिया कहाँ जा रहा है? आज कलीसिया में मुट्ठी दान, घड़ा दान, कटनी परब, चटनी परब, पता नहीं कहाँ परब है, लोगों को पैसा लूटते हैं। घड़ा दान नहीं दोगे तो आपका बपतिस्मा नहीं होगा, चाटू सिरनी नहीं दोगे तो बच्चे का अर्पण नहीं होगा। ये तमाशा है आज कलीसिया के अंदर में। लोगों को वचन को कोट करके आज कलीसिया में विश्वासों को पैसा एकदम अच्छी तरह से लूटने का ये सेवक लोग काम कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सबको एक अच्छा लीडर मिला है। लॉकडाउन हुआ, यही अच्छा हुआ कि हम सबका आँख खुल गया। ओके, नाउ 25 वचन, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहें। गलत 5:4 देखते, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो तो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। यहाँ साफ साफ कहते हैं, जो कोई व्यवस्था के द्वारा भरोसा करता है, व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहता है तो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। इसका मतलब जो कोई यीशु मसीह से दूर है वो स्वर्ग कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। आज अगर कलीसिया में घाड़ा दान, मुट्ठी दान, चाटू सिरनी, काटू सिरनी, कटनी परब, चटनी परब, महुआ परब, इतना परब, आज जितना भी दान दसवां, चाटू सिरनी, उठी सिरनी, क्या सिरनी कलीसिया में चढ़ाता है तो ये बाइबल के बाहर है। और ये सब जो नियम, जो फसा परब, क्या परब, ये सब कुछ यहूदियों के लिए था, इजराइलों के लिए था। ये जो दसवांश का कॉन्सेप्ट चर्च और कलीसिया के नहीं है, लेवियों के लिए था और जूस के लिए था, याजक के लिए था, हम सब के लिए नहीं है। ओके, अगर आज भी जो कलीसिया दसवांश देते हैं तो वो कलीसिया यीशु से कोस दूर तक है वह व्यक्ति। ओके, लाखों दूर है वो व्यक्ति यीशु मसीह से, क्योंकि ये साफ साफ कहता है कि वचन, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो तो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ये प्रचार सुन के मेरा बेटे भी हमको ऐसा देख रहा है कि मेरा बाप क्या प्रचार कर रहा है। ओके, नाउ प्रिय, आगे हम लोग बढ़े। गलाती किताब 5:6 में आइए देखते हैं क्या लिखा। मसीह यीशु में ना खतना है, ना खतना और ना खतना रहित कुछ है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, जो मसीह में, यानी मसीह की कलीसिया में, यानी यीशु मसीह में खतना भी नहीं करना है, और जो माने जूस नहीं है उनको खतना नहीं करना है, केवल विश्वास करना है। लिखा है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। ओके, सबका फोकस है इधर। नाउ आगे देखते हैं, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ। दसवांश खतना शब्द, विशेष करिए खतना को हम लोग यहाँ हटा देंगे। मैंने कलीसिया के अंदर में जो आज 90% कलीसिया के अंदर में जो है दसवांश शब्द का जो फॉलो करते हैं, तो ये जो कानून
दिस 10वां खतना शब्द, दिस रूल वाज ओनली फॉर जूस। ओके, सबका फोकस है, सबका ध्यान है। ओके, 10वां खतना शब्द दिस रूल वाज ओनली फॉर जूस। ये नियम यहूदियों के लिए था, इजराइलियों के लिए था, वो और आप उनके लिए भी नहीं है। थोड़ा उसको शांत करो बेटा। व्हाट हैपेंड? साइलेंट हो गया। हाँ, ओनली फॉर जूस है। ये केवल और केवल यहूदियों का नियम कानून था, मसीह की कलीसिया में नहीं है। ओके, नाउ नोट फॉर जेंटाइल एंड चर्च। ये कानून 613 कानून व्यवस्था खतना शब्द चर्च के लिए नहीं है और अन्य जातियों के लिए नहीं है। नाउ आगे बढ़ते हैं। 10वां खतना शब्द आपको 10वां आपको नहीं देना है, शब्द का नियम को नहीं मानना है। ओके, कलीसिया में यदि आपका कलीसिया में ये सब नियम कानून यदि चल रहा है तो आपको कंट्रोल करना है, आपको नहीं देना है। लोगों को भी ये देने के लिए मना करना है, क्योंकि ये सब कानून नियम सब हमारे लिए नहीं है। मूसा का जो व्यवस्था प्रभु ने, यहोवा ने, यूढ़े वावे ने मूसा को दिया था, जो व्यवस्था वो है जूस के लिए, इजराइली के लिए, आप और हमारे लिए नहीं था। ओके, प्रभु आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। यदि आप लोगों के मन में अगर कुछ सवाल हैं तो आप लोग कीजिए। क्या आज का संदेश से आपको कैसा लगा? और जो भी मैंने वचन को रखा और जो भी मैंने प्रीच किया, क्या वचन से बाहर था कि वचन के अंदर से? एक एक करके आप लोग माइक को ऑन कीजिए।